नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे मोटिवेशनल स्टोरी चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। नाम था राजू। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। सीधा सादा, मेहनती और बहुत ही ईमानदार। उसका घर कच्चा था, पिता एक छोटे किसान, माँ बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही राजू के कंधों पर आ गई थी। दिन में खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। राजू की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, जब तक उसके गांव में शहर से एक लड़की पायल अपने चाचा के घर गर्मी की छुट्टियों में रहने नहीं आई। पायल एक बड़े शहर से थी, अंग्रेजी मीडियम स्कूल की पढ़ी लिखी, खुले विचारों वाली और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर सोच रखने वाली। पहली बार जब राजू ने उसे गांव के मंदिर में देखा तो वो बस देखता रह गया। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान ने राजू के दिल में हलचल मचा दी। लेकिन उसने तुरंत खुद को टोका। तू गरीब है, किसान का बेटा है, वो तेरे बारे में क्या सोचेगी। इश्क की शुरुआत एक दिन पायल गांव की गलियों में घूमते हुए खेत की तरफ आ गई, जहां राजू काम कर रहा था। उसका पांव फिसला और वो गिर गई। राजू ने तुरंत दौड़कर उसे सहारा दिया और पानी लाकर दिया। उस दिन पायल ने राजू से कहा, तुम जैसे लोग ही असली मेहनती लोग हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बस यही वाक्य राजू के दिल में जैसे छप गया। इसके बाद पायल रोज सुबह खेतों की तरफ टहलने आती और राजू से बातें करने लगी। पढ़ाई, गांव, खेती, शहर, हर विषय पर दोनों बात करते। धीरे धीरे एक दोस्ती पनपी, जो कुछ ही हफ्तों में इश्क की खुशबू लेने लगी। समाज की दीवार जब गांव वालों ने यह सब देखना शुरू किया तो कानाफूसी शुरू हो गई। एक गरीब लड़का और शहर की लड़की, राजू तो पागल हो गया है, लड़की की बदनामी होगी। और सबसे ज्यादा विरोध हुआ पायल के चाचा की तरफ से। उन्होंने सख्ती से पायल को घर से निकलने से मना कर दिया। पायल को धमकी दी गई कि यदि उसने राजू से बात की तो उसके माता पिता को बुलाकर तुरंत शहर भेज दिया जाएगा। राजू टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेहनत की कसम उस रात राजू ने खुद से वादा किया, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं पायल के लायक बनूंगा। मैं ऐसा बनूंगा कि समाज भी हमारा रिश्ता मानेगा। उसने गांव के पास एक छोटी ट्यूशन की दुकान खोली, खुद भी तैयारी करने लगा और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना होने लगी। 2 साल बीते, राजू ने स्कॉलरशिप से बीएड किया और फिर गांव के स्कूल में शिक्षक बन गया। अब उसकी आमदनी स्थिर थी, घर की हालत सुधरने लगी, मां का इलाज भी हो गया और खेतों की देखरेख के लिए एक मजदूर भी रखने लगा। दोबारा मुलाकात उधर पायल शहर लौट गई थी, लेकिन वह भी राजू को नहीं भूली थी। दोनों ने छुप छुप कर फोन पर बातें जारी रखी। पायल ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और सोशल वर्कर बन गई। गांव के मुद्दों और लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने लगी। एक दिन उसने अपने एनजीओ के साथ राजू के गांव आने का प्रस्ताव रखा। सालों बाद दोनों फिर एक ही जगह मिले, लेकिन इस बार राजू कोई मामूली किसान का बेटा नहीं, एक आदर्श शिक्षक और गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। पायल के चाचा ने अब की बार उसका आदर किया और कहा, राजू, अब तू वही नहीं जो पहले था, तूने खुद को साबित किया है। प्रेम की जीत कुछ महीनों बाद पूरे गांव की उपस्थिति में राजू और पायल की शादी हुई। कोई बैंड बाजे नहीं, कोई बड़ा आयोजन नहीं, बस सच्चा प्यार, सच्चे रिश्ते और एक संघर्षमय जीत की कहानी। प्रेरणा राजू की कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी भी हारता नहीं। यदि इरादे साफ हों, मेहनत सच्ची हो और विश्वास अटल हो तो हालात कितने भी कठिन हो, जीत जरूर होती है। आज राजू और पायल गांव में मिलकर लड़कियों की शिक्षा और युवाओं की प्रेरणा के लिए काम करते हैं। उन्होंने समाज को यह दिखा दिया कि इश्क का मतलब सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए मेहनत करना, समय देना और साथ में जीवन को बेहतर बनाना भी है। सीख, अगर आप सच्चे हैं तो समाज चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी कर दे, आप उन्हें पार कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ दिल से नहीं, कर्म से भी साबित होता है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है